बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुज़म्मिल अवान इस खबर के साथ हाजिर हूँ कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने 9 मई के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई हैं उन्होंने दरअसल आर्मी चीफ ने यह वाज़ेह कर दिया कि 9 मई के सहूलतकारों को, 9 मई के मरकज़ी किरदारों को, 9 मई के मास्टरमाइंड लोगों को किसी सूरत रियासत माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। रियासत अपने रेट पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, रियासत अपने रेट को चैलेंज नहीं होने देगी। जब रियासत कमज़ोर होती है तो डेफिनेटली इदारे कमज़ोर होते हैं, और जब इदारे कमज़ोर होते हैं तो इदारों की शख्सियात के ऊपर सवालात उठते हैं, उनके किरदार के ऊपर सवालिया निशान लगता है। तो आर्मी चीफ ने तो दरअसल ये बात क्लियर कट बता दी है कि 9 मई के लोगों को किसी सूरत माफ़ी नहीं मिलने वाली, माफ़ी नहीं मिलेगी। उनको हर सूरत उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। दूसरी बात क्या है, देखें इस टाइम में बहुत से लोगों के ज़हनों में ये सवाल गर्दिश कर रहा है, और वो ये है कि क्या इमरान खान आर्मी से बैठकर कोई सुलह कर लें या आर्मी के साथ बैठकर कोई डायलॉग्स कर लें, मुज़ाकरात कर लें, या कोई दरमियानी रास्ता निकल आए तो उसके बाद क्या इमरान खान साहब को माफ़ी मिल जाएगी और वो दोबारा इक़्तिदार में आ जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। देखिए पाकिस्तान में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। नवाज शरीफ साहब की सियासत ख़त्म करने वाले लोग वो ये दावा करते थे कि उन्होंने नवाज शरीफ की सियासत ख़त्म कर दी, और वो अब तक ये बात का दावा करते रहे। अब तक कई लोगों ने तो मुत्तई टीवी चैनल्स को, नेशनल मीडिया पर आकर इंटरव्यूज़ देते हुए ये बातें कहीं कि नवाज शरीफ साहब की सियासत मुक गई है, नवाज शरीफ साहब उन सियासत च नहीं आते। लेकिन सर वही नवाज शरीफ पार्टी सदर भी बने, वही नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सदारत में पार्टी काम भी कर रही है, वही नवाज शरीफ साहब सियासत में भी मुतहरिक हैं, वही नवाज शरीफ साहब जिनको 3 बार इक़्तिदार से फारग किया गया, तीसरी बार जब उनको निकाला गया तो उनको नाअहल करार दिया गया, ताहयात फॉरएवर डिस्क्वालीफाई करार दिया गया, उसी सुप्रीम कोर्ट से वो सुरखरू हुए, बरी हुए। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब के बारे में अगर कोई ये समझता है कि वो फारग हो गए हैं, तो देखें मैं नहीं समझता। पॉलिटिकल केसेस, सियासी केसेस लोगों के ख़िलाफ़ बनते हैं और उनके फ़ैसले भी आते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में अब ये कहना कि सियासी केसेस से वो दीवार से लग गए हैं, साइड लाइन हो गए हैं, या वो इक़्तिदार में नहीं आते, या इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी बिगड़ गई है। देखिए सर, इमरान खान के पास अब एक रास्ता बचा है, और वो रास्ता ये है माफ़ी मांग लें, और वो माफ़ी मांग कर अपने गुनाहों का कुफारा अदा कर लें। जो उन्होंने गुनाह किए, जो उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ किया, जो उन्होंने इदारों के साथ किया, जिस तरह इदारों के रेट को उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसको चैलेंज किया, इमरान खान साहब के पास एक लास्ट ऑप्शन है, वो है माफ़ी। वो प्रॉमिस कर लें, वो वादा कर लें कि वो आइंदा के बाद नहीं करेंगे इस किस्म की हरकतें, और जिस तरह उन्होंने 9 में किया, जो रियासत के साथ हुआ, जिस तरह रियासत की रेट कॉम्प्रोमाइज़ हुई। पाकिस्तान में देखें ये एक बयानिया, एक राग लापा जा रहा था, और दरअसल ये इमरान खान साहब ने ही ये बयानिया बनाया था, उनका ही ये नैरेटिव बनाया हुआ था, और वो ये कहते थे कि जी इस्टेब्लिशमेंट को पता है यार कि मेरा मुतबादल कोई नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि मेरा मुतबादल कोई नहीं। इमरान खान साहब इसी गलत फहमी में, इसी खुश फहमी में मारे गए, और इसी गलत फहमी ने और इसी खुश फहमी ने उनकी सियासत का दड़न तख्ता कर दिया। और इमरान खान साहब को नुकसान ये हुआ कि जो उन्होंने किया, जो उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के साथ किया, जिस तरह से दरअसल वो कहते हैं ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, ताली दो हाथों से बजती है। तो इमरान खान ने एक हाथ से बजाने की कोशिश की, और उसी जो है खुशफहमी में वो मारे गए, और जो उनके साथ हुआ फिर आपने देखा। तो इमरान खान साहब को आखिर तक ये था कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को तो पता है कि मेरा मुतबादल कोई नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ नूं भी आजमा चुके ने, बेनजीर नूं भी आजमा चुके सन, कि जरदारी नूं तो उंज ही आजमा चुके ने ना। तो इमरान खान तो वैसे ही ना पॉपुलर है। तो जब 9 में हुआ तो इन्होंने समझा कि यार हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट के कि जी है देखो जी अवाम तो सड़कों से निकले हैं, रजब तैयब एर्दोगान की तरह का इनकलाब आ रहा है। वो जो टर्की के हैं रजब तैयब एर्दोगान साहब, उनकी तरह इनकलाब आ रहा है कि लोग टैंकों के नीचे लेट गए हैं, और पाकिस्तान में लोग पागल हो गए इमरान खान के लिए दीवाने, और लोग सड़कों पर आएंगे और फौज कहेगी कि देखो जी साढ़े कोलों तो गलती हो गई, असं इन्ने बड़े लीडर को छेड़ दिता, ਉਹਨੂੰ छेड़न दी है सी, और छेड़िया ਉਹਨੂੰ तो देखो जी लोग सड़कों पर आ गए। मतलब सर ये बयानिया एक बनाया गया था, ठीक है। और दरअसल इमरान खान साहब भी इसी खुशफहमी में थे कि वो इतने पॉपुलर हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकती, उनको कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो 9 मई को हुआ
सर जिस तरह फौजी तनसीबात पर हमले हुए, आर्मी के रेड को चैलेंज किया गया, इदारों की साख को तबाह किया गया, जिस तरह कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, पेशावर में फौजी तनसीबात को जलाया गया, फैसलाबाद में जलाया गया, और फैसलाबाद में तो एक सियासतदान अली अफजल शाही, जो अफजल शाही साहब के साहिबजादे हैं, वो उसमें मुलव्वस हैं। मियाँ असलम इकबाल साहब 9 मई के मुकदमात में उन पर्चों में मुलव्वस हैं। हमाद अजहर साहब मुलव्वस हैं। मियाँ महमूद रशीद, एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, कमल शोजब, शेख वकास अकरम, मैं किस किस का नाम लूँ। इस तरह की भरपूर जो है ना लिस्ट से भरे हुए नाम मेरे पास मौजूद हैं, जो उस लिस्ट के अंदर लोगों का पता है कि ये लोग 9 मई को फौजी तनसीबात पर हमला करवाने में मुलव्वस थे। मुराद सईद साहब जो अभी तक छुपे हुए हैं, जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए। तो खैर 9 मई का जी, अब आते हैं इस पॉइंट की तरफ कि 9 मई के वाले से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे। उस फोरम में अफ़गानिस्तान की, पहले इस पे सरहदी मामलात के ऊपर बात कर लेते हैं। फोरम ने अफ़गानिस्तान की सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों और अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए दहशतगर्दी की मनसूबाबंदी पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। फोरम ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों को निशाना बनाने के लिए अफ़गानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। फोरम ने बलूचिस्तान में समाजी और इक़्तिसादी तरक्की पर जोर दिया। फोरम ने मशरक़ी सरहद पर मौजूद सूरत हाल और मकबूजा जम्मू कश्मीर में मासूम शहरियों के मावराए अदालत कत्ल के ताज़ा तरीन वाक़यात का जायज़ा लिया। फोरम ने भारत में सियासी मकासद के हसूल के लिए बढ़ते हुए फाशिज़म पर अक़लियतों बिलखसूस मुसलमानों के साथ इंसानियत सोच सलूक पर तशवीश का इजहार किया। फोरम ने गज़ा में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों और जंगी जराइम की मज़म्मत की। कॉन्फ्रेंस के शुरका का कहना था कि पाकिस्तानी कौम झूठ और प्रोपेगेंडा करने वालों के मज़मूम और मकरू अज़ाइम से पूरी तरह बाखबर है और इन नापाक क़ुव्वतों के मज़मूम इदारों को मुकम्मल शिकस्त दी जाएगी। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं जो करने लगा वो कह रहा हूँ। 9 मई के मनसूबा साजों, मुजरमों और इसकी हौसला अफजाई करने वाले सहूलतकारों को कटहरे में लाने का फैसला किया गया। आर्मी चीफ ने कह दिया कटहरे में लाया जाएगा। 9 मई के किरदारों के खिलाफ अदालती और कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 83 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी। 83 जो है वो कोर कमांडर 83 कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी। उसमें जी इसमें प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर, पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी शहरियों समेत शोदा की अजीम कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया गया। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि 9 मई के किरदारों को माफ़ नहीं किया जाएगा। देखें, एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, तो वो एक बार बैठे हुए थे, एक ब्रिगेडियर थे, साबका ब्रिगेडियर थे, उनका भी पाकिस्तान फौज में एक बड़ा नाम रहा, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। तो उनसे पूछा गया कि जी भाजी है जेड़ा फौज कहती है 9 मई नूं जो होया उस तो बाद तुसी सजावां देनियां सन, अदालती ट्रायल होना सी, इन्हां दे कोर्ट मार्शल होना सी, कित्थे गईयां गल्लां, कित्थे गया तुहाडा बयानिया। उन्होंने कहा कि जी आप देखेंगे कि आर्मी चीफ खुद इसके ऊपर आकर एक स्टेटमेंट जारी करेंगे और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में करेंगे और बताएंगे कि जो 9 मई को हुआ था दरअसल हम उन किरदारों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है। देखें सर, इमरान खान साहब अपनी मैं ना मानू की रट से बाहर नहीं आए और उन्होंने अब तक ये बयानिया ये राग लापा कि इस्टैब्लिशमेंट नूं पता है कि जे मेरे को माफ़ी नहीं ना मंगेगी तो यार इस्टैब्लिशमेंट की दाल नहीं गलनी। इमरान खान साहब अब तक ये बातें कर रहे थे और वो ये समझते नहीं, वो इस बात को नहीं समझते कि इस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान का वो हथियार है जिसके आगे कोई नहीं बोल सकता। इस्टैब्लिशमेंट की 77-76 साल जो तारीख है वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत इस्टैब्लिशमेंट के बगैर नामुकम्मल है, और नामुकम्मल इसलिए है क्योंकि सर पाकिस्तान की इस्टैब्लिशमेंट का पाकिस्तान की सियासत से रोल ख़त्म नहीं हो सकता। ये बात मैंने आपको पहले भी की थी और ये बात मैं आपको आज भी कर रहा हूँ, और ये बात मैं आपको अगले 100 साल बाद अगर अल्लाह ताला ने मुझे ज़िंदगी दी तो मैं करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि इस्टैब्लिशमेंट के बगैर पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत सेटअप नहीं चला सकती। इस्टैब्लिशमेंट एक ऐसा हथियार है जिसके साथ चलना है।
इस्टेब्लिशमेंट के आगे कोई हथियार डाल दे वो एक अलग बात है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट किसी के आगे अपने हथियार नहीं डाल सकती। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से नॉकआउट करने का इमरान खान साहब ने 9 मई की सूरत में जो प्लान बनाया था वो सरमलिया मेट हो गया, वो निस्तो नाबूद हो गया, वो दफन हो गया, वो तबाह बर्बाद हो गया। अब खान साहब मैं ना मानू की रट से बाहर नहीं आ रहे और वो कह रहे हैं कि जी बैठो जी, मैं तो चाहना कि जी इस्टेब्लिशमेंट मेरे नाल मुज़ाकरात करे। भाई जब बारी थी, जब इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि बैठो, आओ बैठो, बैठकर बात करते हैं, तब तो आपने की नहीं। इन्होंने हर तरह से इस्टेब्लिशमेंट को गंदा कराया इमरान खान साहब ने, और इसमें इनकी गलतियां हैं। पहले इन्होंने साइफर का मामला बाजवा के ऊपर डाला, अमेरिका के ऊपर डाला, फिर उसके बाद ये सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डालते रहे। फिर इन्होंने कहा कि जी उस वक्त की फ़ौजी क़यादत। अब की फ़ौजी क़यादत के बारे में तो यहाँ तक पता चला कि एक हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, वो ये बताते हैं कि इमरान खान साहब जेल में, वो जो उनसे बात करते हैं ना लोग जो उनके बड़े करीब हैं, उनको वो कहते हैं कि यार आसम मुनीर ते जेड़ा फाइज हिस्सा है ना है यार मैनू लै बैठे ने, यार इन्होंने मेरा जेड़ा ना काम तमाम कर दिता, इन्होंने मेरा मक्कू ठप दिता है। तो इमरान खान साहब को पता है कि सर इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना, और उनको पता है कि वो प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकार वो जो बैठे हुए थे, वो साकब निसार, बंदयाल, खोसा, अजमत सईद शेख, और वो क्या नाम था उनका, एक और थे, वो एक मैं नाम भूल गया उनका, साकब निसार साहब। तो इसी तरह के जो किरदार हैं जिन्होंने इमरान खान साहब को प्रमोट किया और वो यहाँ तक लेकर आए। फिर वो इमरान खान साहब को एक्सपोर्ट थी बाजवार फैज़ हमीद साहब की, उससे भी हाथ उठ गया, तो सर इमरान खान साहब फ़र्क हो गए। अब उनको नज़र आ रहा है कि उनके सियासत में आने के चांस खटाई में पड़ गए हैं, और उनको पता है कि उनकी सियासत अब जिंदा नहीं हो सकती, तब तक नहीं हो सकती जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते या बैठकर मामलात हल नहीं हो जाते। बात सिर्फ माफ़ी तक भी नहीं है सर, बात माफ़ी से भी आगे की है। गल वध गई है मुख्तारिया, PTI दस दी नहीं पई। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।